हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे, आनंद कर रहे होंगे। और जैसा कि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो हम इतने ज़्यादा मज़े में नहीं हैं आजकल, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इन सर्दियों से बचने की कोशिश करिएगा। मम्मी की तबीयत क्योंकि ख़राब हो गई है। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, और ये आपका ही चैनल है। भर भर के आपसे हमें प्यार मिल रहा है और इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो हर चीज जो है हम रियल दिखाना चाहते हैं आपको। मेरी दीदी कह रही है कि मैं चुगली करूंगी तेरी व्लॉग में। अभी दिखाता हूँ, रुकिए। हो रहे हैं, मैं सुबह की आई हुई हूँ, मैं अब जा रही हूँ। और छोटी बहन मेरी रुक गई है। 5:30 में इसने घंटी बजाया और अभी तक इसने कुछ नहीं खाया। घंटी बजाने से क्या मतलब है? मैं दिखा देता हूँ प्लेट, कोई बात नहीं। घंटी बजाने से क्या मतलब है बहन? अभी तक इसने कुछ नहीं खाया, पूजा किया है अभी जाकर। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है मैं पौधों में लग गया था और उसके बाद मैं अपने ऑफिस के काम में लग गया और मैं नहा नहीं पाया। अगर जब तक मैं नहाता नहीं हूँ तब तक आप लोगों को पता है मैं खाना नहीं खाता, तो इसीलिए फिर मैं नहा नहीं पाया। अभी मैं नहाया हूँ और उसके बाद अब मैं कुछ खाना खा लूं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं आगे व्लॉग में। जा रही हूँ, दीदी जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की इन्हें रोकने की, पर जीजा जी घर भेज दो। कल फिर आ जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं, लेकिन अगर आप रह जाते तो अच्छा ही लगता। बहन रह जा। दीदी रुक गई है, आपको भी हाँ, रुकना चाहिए, हक बनता है। बिल्कुल। हाँ, मैं रो नहीं रही वैसे। क्योंकि हुआ क्या है कि छोटी सिस्टर जो है वो, मेरी ड्यूटी थी कि उसे फरीदाबाद छोड़ के आऊं। झाजी चले गए थे सुबह सुबह, उनके ऑफिस में ऑडिट चल रहे हैं। झाजी को ना ठग लेता है बेचारे। छोटे वाले को बोला आज तो 4 बजे छोड़ूंगा, अभी कह रहे आप सुबह छोड़ दूं, तो बेचारे वो भी मान गए कि अब तो आना हमारे हाथ में, जाना तो आपके हाथ में रहता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठूंगा और नहा धो के फटाक से 7 बजे निकल जाऊंगा। नहीं, इसलिए क्योंकि 8 बजे आने की क्लास है और आज जो है वो बिना बुक्स के उसने क्लास की है, तो इसलिए मैं बने रहिए एंड तक। हाँ। बने रहिए एंड और तक। दीदी को बिल्कुल मिस मत करिए। हम कोशिश करेंगे कि दीदी को रोज यहीं रखें। मैं खुद ही चला जाया करूंगा दीदी के यहाँ और आपसे रोज ही मिलवा दिया करूंगा। मैं मत किया करिए। मैं मतलब मैं हाँ, ठीक है। हम हाँ ठीक है, हम चले जाया करेंगे भाई। चलो, जैसा बोला वैसा ही सही है। ठीक है। हाँ, तो इसी बात पे जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वैसे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है वीडियोस को। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। सभी हमने हालांकि कुछ ऐसा बहुत स्पेशल कुछ नहीं दिखाया है, जो भी नेचुरल होता है घर में वो चीजें हमने दिखा दी हैं, और लोगों ने फिर भी इतना अच्छा प्यार दिया, तो मुझे लगता है अगर मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा तो भर भर के प्यार मिलने वाला है व्लॉग्स को। ठीक है ना दीदी? बिल्कुल हाँ, अपने सब्सक्राइबर को भी बोल दो। सभी करेंगे, सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा साथ दिया है तो हमारा साथ दिया है अभी तक, और आगे भी देंगे। एग्जैक्टली। आप देखिए, यही है वो मेरे सुंदर सुंदर पौधे, जिन पौधों में मैं लगा हुआ था। और देखिए कितने ही सुंदर फ्लावर आए हैं। ये डहेलिया है, शाम हो चुकी है क्योंकि इसलिए आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ये डहेलिया है और ये भी वाइट डहेलिया है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं सर्दियों में जब खिलते हैं। तो अभी ये गुलाब की कली जो है ये इसमें खिलने वाली है, जब ये खिलेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है, आज मैं पूरे दिन जो है वो इन पौधों में लगा रहा था, और टाइम ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता। ऑफिस भी था मेरा तो फिर इसलिए लेट हो गया। अभी दीदी जा रही हैं तो वो रिकॉर्ड करता हूँ। तो दीदी अब जा रही हैं, निकल रही हैं, तो दीदी को बोल देते हैं बाय बाय। लॉबी की लाइट जला दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, पता नहीं अब कब आऊंगी, कल फिर आ जाऊंगी। नहीं बहन, रोज ही आ जाएगा सारा दिन, शाम को रोटी खा लेना। नहीं, दीदी जा रही है सिर्फ, और कोई नहीं जा रहा है। पापा निकल चुके हैं। मेरा जूता नहीं मिल रहा है। हाँ, वो ऐसा ही होता है हमेशा। रैक में होगा, शू रैक में। कार्तिक निकाल दो। ठीक है, मुझे जाने दो। ठीक है, बाय। ठीक है बहन, बाय बाय बाय। तो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हो चुका है, क्योंकि अब करीब 7 बज रहे हैं, तो इसके बाद मैं कुछ खाऊंगा नहीं। इकट्ठे मैंने खा लिया है, और अच्छा ही है, फिर थोड़ा वजन भी कम होगा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? कैरम खेल रहे हैं। कौन जीत रहा है? अच्छा अच्छा,
हाँ। ये वाला 20 पॉइंट्स होता है, तो मेरे पास 20 है, सबके पास 10 है। अच्छा, यानी आप जो है अभी फिलहाल विन विन सिचुएशन में चल रहे हो। और कार्तिक, एक गाना सुना दीजिए, कौन सा? कोई सा भी। बैकुंठ से भी प्यारी ये वृंदावन की कूंजे, बैकुंठ से भी प्यारी ये वृंदावन की कूंजे, जहाँ बिहारे श्री बिहारी और संग में राधा प्यारी, जहाँ बिहारे श्री बिहारी और संग में राधा प्यारी, वो ही कूंजे बैकुंठ से भी प्यारी। कृष्ण नाम धुन को ब्रज का हर एक पत्ता रटे, कृष्ण नाम धुन को ब्रज का हर एक पत्ता, जहाँ जर्रे जर्रे में है श्री लाडली की सत्ता, जमुना की लहरों में भी प्यारी को नाम गूंजे, जमुना की लहरों में भी प्यारी को नाम गूंजे, बैकुंठ से भी प्यारी ये वृंदावन की कुंजे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्लैपिंग क्लैपिंग, सभी क्लैपिंग करो। और आन्या, आपको बहुत लोग मिस कर रहे हैं, सबको हेलो बोलिए। हेलो। बोलिए कि मैं, आप क्यों नहीं यहाँ पे रहते हो बताओ। क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आन्या यहाँ इसलिए नहीं रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उसको डांटते हैं, है ना आन्या? तो आन्या यहाँ पे इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर जो है वो अकेली पड़ जाती है और सारा दिन जो है घर में कोई रहता नहीं है, तो इसलिए झाजी भी यही कहते हैं कि भाई आन्या को जो है वो वहीं रहने दिया जाए, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रहती आजकल। तो आप लोगों को कार्तिक केशव ने जो ये भजन गाया है ये कैसा लगा? ये शयन आरती है हमारे राधा माधव सरकार की, तो आप प्लीज़ शयन आरती को जो है वो लाइक करें और बताएं कि इन दोनों ने कैसा ही गाया है ये। तो आज फिर से किसी काम की वजह से मुझे शालीमार गार्डन आना पड़ा है। बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरे काम है, कुछ ख़रीदारी करनी है शालीमार गार्डन से, तो पूरा कर लूँ, क्योंकि आपको तो पता ही कि बहुत नज़दीक है हमारे घर से मार्केट। तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ मार्केट आया हूँ और देखते हैं क्या लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खास लेना नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक छोटी सी क्लिप बना लूँ। तो शालीमार गार्डन आए और गोलगप्पे ना खाएं, लेकिन मैंने तो क्योंकि अभी अभी खाना खाया, मैं नहीं खा रहा हूँ। छोटी सिस्टर यहाँ पे गोलगप्पों का आनंद ले रही है। और ये एरिया जब भी आप यहाँ पे आते हो ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा हैपनिंग सा लगता है, क्योंकि एक लॉकडाउन वाले माहौल में भी जब इतने सारे मतलब लोग बिल्कुल नेगेटिव ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की बहुत पॉजिटिविटी लगती है। ऐसा लगता है लोग अभी पॉजिटिव हैं, ज़िंदगी जीने के लिए पॉजिटिव हैं और कोरोना को मात दे रहे हैं धीरे धीरे। कुछ तो नाना करके क्या हुआ कि मैंने भी ना थोड़े बहुत गोलगप्पे खा ही लिए और बच्चों के लिए भी पैक करा दिया। दिखाओ, तो ये बच्चों के लिए भी पैक करा दिया है और वो भी खुश हो जाएंगे। तो यही छोटी सी मार्केटिंग की क्लिप थी हमारी, ये भी मैं ज़रूर इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। ये देखिए भैया बहुत अच्छा यहाँ पे गोलगप्पा बनाते हैं। चंद्रशेखर पार्क के सामने जो भी आता होगा ना, ज़रूर गोलगप्पे खा के जाता होगा इनके। तो घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने यहाँ पे क्या बनाया है? मेरी छोटी सिस्टर ने यहाँ पे बनाया है सूप, और ये गार्लिक सूप बनाया हुआ है। गार्लिक सूप क्या होता है कि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डलते हैं, आप देख रहे होगे। बहुत ही टेम्पटिंग सा लगता है, अगर आप इसे धीरे धीरे सुड़क के पियेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हालांकि गार्लिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन देखते हैं फिर इसको टेस्ट करके। और ये बहुत ही अच्छा लगता है और इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसमें अदरक भी है, लहसुन भी है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं इसमें जो कि गर्म ही हैं सारी की सारी। और आपको जो है
सेहत बना देगी ये सर्दियों में। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसमें बहुत ही आनंद करेगी, बहुत काम करेगी। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मम्मी भी सूप का आनंद ले रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मम्मी आपको क्या हो गया, पहले तो आप ये बता दीजिए। सर्दी बुखार। मम्मी को सर्दी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बुखार है। बुखार में अभी आराम है। तो ये गरम गरम सूप जो है ये मम्मी बिस्तर पे बैठ के जो है वो सुड़क सुड़क के मैंने बोला है पीने के लिए। अगर पियेंगे तो थोड़ा सर्दी में आराम आएगा, है ना मम्मी? हाँ। तो आप लोग भी सर्दी से बच के रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, तो भाई हद सर्दी पड़ रही है। और काफ़ी सालों बाद इस तरह की सर्दी पड़ी है। दिल्ली में जब भी सर्दी पड़ती है ना तो बस इतनी ही पड़ने लगती है कि इंसान सोचता है कि बस अब चली जाए ये सर्दी। गर्मी भी पड़ती है तो यही हालात होते हैं, ऐसा लगता है बस चली जाए ये गर्मी। तो दोस्तों मार्केट से आने के बाद क्या हुआ है कि घर में सबका खाना पीना हो गया है, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी भाभी हैं जो कि मयूर विहार रहती हैं, उनका कॉल आ गया था और हमने काफ़ी देर तक बातें की, क्योंकि 2-3 महीने से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। उनके घर में कुछ काम चल रहा था इसलिए। और उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे थे, धमाल मचा रहे थे एकदम। लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनसे बातें कर रहा था। अब क्या हुआ, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बना के डाला और उसके बाद मैंने कहा कि व्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड किया जाए। सुबह मुझे 5 बजे जगना है और अन्नू को लेके जाना है फरीदाबाद। तो इसलिए अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खूब अच्छी कमेंट्स करें। बिल्कुल अच्छी सारे बुरी जो कमेंट्स का आपको लगता हो जवाब वो दिया सब जाएगा। और आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया है ना कि मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि अब तो मुझे अच्छा सा व्लॉग बनाना है। सच में। तो कल भी जब मैं फरीदाबाद जाता हूँ ना तो ज़रूर ये व्लॉग बना के डालूंगा। आज है ट्यूसडे, हाँ। कल वेंसडे है। तो ट्यूसडे यानी 18 है आज और कल वेंसडे है। तो मैं मॉर्निंग में ही ट्राई करूंगा कि व्लॉग अपलोड कर दूं। तो प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो एंथुजियाज्म मिलता है ना कि एकदम कमेंट्स आते हैं और मैं रिप्लाई करता हूं उनका, और बहुत ही भाई लोगों एकदम अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आ जाता है। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।